एपीसी में हम लोग आने का रीज़न यही है, जो आज का डेट में एक इश्यूज़ को लेकर जो हम लोग हाल ही में कंजिक्यूटिव 2 टाइम्स बंद कॉल दिया था 24 आवर्स का, और सबको पता है हमारा इश्यूज़ को लेकर। इशू हमारा क्लियर है, नो डिपोर्टेशन, नो सॉल्यूशन। फर्स्ट, फॉर particularly illegal immigrants, and second, dismantle of illegal mosque. No dismantle, no solution. In this regards, ये इश्यूज़ के बारे में हम बोलने से पहले आप देख सकता है मीडिया थे, मेरा हेल्थ काफ़ी अभी ख़राब में है, स्थिति में हम भी हेल्थ इश्यूज हो। तो हमने देखा 2 दिन पहले एपीसी में हमारा ही अपना इंडिजिनस एक भाई गया लिम्पे यहाँ में ब्रीफिंग दे रहा था मस्जिद को लेकर। अगर रीओपन नहीं करता है तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए, रैली धरना करने के लिए उसने बात रख रहा था। आज जनता को हमेशा हम ये बताता ही है कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा सोच क्या है। इसमें बहुत लोग ये छेड़खानी करता है कि हमको कहीं ना कहीं आरएसएस से मिला हुआ है, किसी का सोच रहता है कि एसीएफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से मिला हुआ है, इवन किसी का सोच है कि हम पॉलिटिकलाइज में काम कर रहे हैं। हम जब डे 1 में हमारा साथ में आप सबका ही जरिया, मीडिया का ही जरिया से जब हम एक मस्जिद में घूम रहा था, विटनेस है हमारा, एपीएन है और कुछ न्यूज़ है, ग्योलो न्यूज़ लोग है, कुछ लोग साथ में घूम रहा था, एक मस्जिद विजिट कर रहा था। उसमें हमको ये सवाल तो नहीं आया, लेकिन आज जब हमारे कन्वर्टेड लोग सवाल करना शुरू किया है तब हम सोचा है कि इसको जनता तक पहुंचाना सही लगा है। इन लोग ये जिक्र कर रहा है कि आपियों को कि हम जो है पर्टिकुलरली एक रिलीजियस को टारगेट कर रहा है। आप लोग को बता दूं, हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब वो मोम्पा कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अरुणाचल में 28 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका बौद्ध जो बुद्धिस्ट टेम्पल 20 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तवांग में है, कैपिटल में है, बोमदिला में है और कुछ होगा मेचुका साइड में, क्योंकि वहाँ मेंबर्स है, और कुछ नामसाई में होगा, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। एंड देन अरुणाचल में सबसे मेजर ट्राइब है निशी जो मानता है दोनी पोलो, निदर नामलो। वो हर निदर नामलो जो है आपका चांगलांग में, तिराप में, लोंगडिंग में, इवन तेजू में, लोहित में, आनिनी में नहीं है। वहाँ में जो इदू मिसमी जो मानता है वो उसका अपना एक इंडिजिनियस का टेम्पल बनाया होगा। और जो हमारा जो क्रिश्चियंस भाई लोग हैं, उन लोगों का जो चर्च अपना डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया है, वो पर्टिकुलरली वहाँ का लोग हम इस धर्म को हम पसंद करता है बोल के बनाने वाला है, अपना आप से पाई जोड़ के है। तो आज सवाल आता है मस्जिद का। हम लोग को बार बार ये जिक्र कर रहा है कि सिंगल रिलीजियस टारगेट कर रहा है, दूसरा को आप लोग क्यों बात नहीं कर रहा है। इसको नहीं खुलने से जितना भी गवर्नमेंट जो 15 मस्जिद जो सील किया वाला, किसी को डिसमेंटल टुटा भी दिया, अगर इन लोग को अनसील नहीं करता है बोलने से डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। इवन हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो हम लोग का पास 700 एंड अबव था जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स, लेकिन अभी उन लोग कुछ जिक्र कर रहा है कि 3000 एंड अबव। उन लोग खुद यहाँ में एपीसी में आके बोल रहा है कि हम लोग भी रैली करेगा, हम लोग भी धरना करेगा। एक चीज़ है, देखिए 15 मस्जिद हमने पंजाखाना को हमने बंद किया, 15। तो एक मस्जिद में 1000 होने से भी तो 15000 हो रहा है ना यहाँ में। वो भी 15,000 जो है
मतलब यहाँ में स्टे है। आप समझ लीजिए, एक मस्जिद में 1000 होने से भी बिलीवर्स जो है तो 15,000 होता है। तो 15,000 जो है सरकार को हम वही तो पूछ रहा है, वो 15,000 जो है पूरा इंडियन मुस्लिम आप कंफर्म दे सकता है क्या? सरकार को हम यही तो पूछ रहा है, वो 15,000 जो मुस्लिम्स है वो सब इंडियन मुस्लिम है बोल के गवर्नमेंट हमको एश्योरेंस दे सकता है क्या? नहीं। उसमें डेफिनेटली 1 या 2,000 आदमी जो है बांग्लादेशी होगा, रोहिंग्या मुस्लिम होगा। हम ये चीज़ तो जनता तक पहुंचा रहा है। 15,000 मान लो ट्विन कैपिटल में है जो मस्जिद के हिसाब से, और 28 डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली हम 2-3 का नाम लेगा। हमारा जो ईस्ट सियांग हेडक्वार्टर है पासीघाट, वहाँ में 3 मस्जिद है। एंड हमारा लोहित का हेडक्वार्टर है तेजू, वहाँ में 3 मस्जिद है। एक मदरसा भी रोल कर रहा है। वहाँ का लोकल एमएलए महेश शाही सर पूछ सकता है, हम वो भी हमको नहीं पहचानता होगा, लेकिन उसका वहाँ में हम लोग 1 वीक बैठ के पूरा ऑब्जर्व करके आया है। वहाँ 3 मस्जिद है, 3 ना। तो इस प्रकार से अगर 28 डिस्ट्रिक्ट में 28 मस्जिद होगा तो एक मस्जिद में 1000 होगा, 28,000 प्लस ये 15,000 को प्लस करके देखिए, 28-15 यानी कि काफ़ी मात्रा में यहाँ में लोग हैं। तो इसको कैसे आप जो है कंफर्मेशन दे सकता है कि ये इंडियन मुस्लिम है बोलकर, एक चीज़। और दूसरा है, अब यहाँ बिजनेस पर्पस में आया है, बिजनेस करने आया है, तो कम से कम इससे आपका एपीसी से बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है बना के रखा है मस्जिद, जो G1, G2, G3 जो कम से कम 100-200 साल तक के लिए है। तो ये क्या प्लान से बना के रखा है? इसी को तो हम लोग सवाल कर रहे हैं सरकार को। इसको आइडेंटिफाई करके हटा दो। इसको हटा के अगर आप इसको डिसमेंटल नहीं कर रहे, डिमोलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमारा यहाँ में बहुत अच्छा काम सोशल वर्कर्स लोग हैं ना, एक अनाथ आश्रम खोल दो, ऑर्फनेज खोल के रख दो, गरीब बच्चा के स्कूल बना के रख दो। हमारा जो एपीसीएस जो बच्चा लोग एग्ज़ाम पीजी में नहीं बैठ के पढ़ सकता, उसके लिए पीजी बना के रख दो। हम ये नहीं बोल रहे हैं ना हम आपीओ टीम को इसको हम लोग बंद किया है तो हम लोग को ही देना है, वो प्रॉपर्टी मेरा है बोल के हम लोग ये मांग नहीं कर रहा है। सरकार सीज कीजिए, बंद कर दीजिए, डिसमेंटल करो, हम लोग ये मांग कर रहा है। और आज हम लोग जब 5 जून में जब बनकोल डिक्लेयर किया है, 3 जून को हम शाम को डिक्लेयर किया था, 4 को हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन एंड RWD का जो एंड फॉर्मर स्पीकर ऑफ अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली PD सोना साहब का एक वीडियो हमने देखा, उसमें बोल रहा था कि आपीओ का जितना मांग है सरकार कर लिया, हम लोग सबको सील करके रखा हुआ है। आज उस सील का नतीजा आपको हम दिखाएगा। ऐसे ही नाहरलगुन का जो हेलीपैड एंड कंकर नाला का जो मस्जिद को जब सील किया था, सरकार ने सील किया था, लेकिन मेरा पास कोर्ट का नोटिस आता है कि आपीओ ने वहाँ मनमानी करके बंद करवाया है बोल के। तो अभी यहाँ से हमको नोटिस आना शुरू करेगा। हम आपस में लड़ने के लिए नहीं है ना, हम सरकार को बस वही अप्रोच कर रहा है कि हटा ही दो, आप ऐसे हमको केस आ ही रहे तोड़ ही दो ना। इसलिए ये आज मीडिया का सामने हम बोल रहे हैं, हम लोग एक्चुअली डिसमेंटल तोड़ने के लिए हम लोग ये बनकोल किया था, लेकिन इस प्रकार से फोर्स डाला है कि हम लोग चाह कर भी नहीं हिल सका है। इसमें आपीओ का तरफ से स्टैंड क्लियर है, हम लोग जॉइंट हाई पावर कमेटी भी हम लोग नहीं चाहिए, सरकार का भी एश्योरेंस नहीं चाहिए। अब एक्शन में आना है तो सीधा डिसमेंटल करना है। और फिल्ट्रेशन का जब बात बोलता है, नंबर 1 लेकी में जाइए, नंबर 2 हेलीपैड में जाइए, नंबर 3 सूद में जाइए, नंबर 4 ये गंगा विलेज में जाइए, और एवरी बिजनेस कमेटी चेक करके देखिए, वहाँ जितना मुस्लिम जो यहाँ में है फिल्ट्रेशन कीजिए,
वो सब इंडियन मुस्लिम बोल के नहीं मिलेगा। मेरा पास सबूत भी है। सबूत को हमने हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री को 27 जनवरी को हम पेश भी किया था। उसका दफ्तर में जब हम उन लोगों से मुलाकात हुआ था। और आज बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, जब हम लोग बोला था कि जो हमारा राज्य सरकार जो हमारा वॉइस को नहीं सुन रहा है, तो हमको जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में पद यात्रा के लिए हमने मूवमेंट करना शुरू किया है। तो मेरा पब्लिक लोग ही हमको बोल रहा था अपना स्टेट का लड़ाई स्टेट लड़ना चाहिए। वो चीज़ को जब हम यहाँ लड़ रहे हैं तो मेरा ऊपर में काफ़ी एलिगेशन आ रहा है, ये पॉलिटिक्स है बोलता है। आप यो क्लियर कट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है हमारा जो ये काम को लेकर कोई मिसयूज कर रहा होगा। जिस प्रकार से आपने देखा, हमने 3 तारीख को बंदी देकर हमने वो डर बोल के नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन को हम रेस्पेक्ट करता है। हम लोग कहीं बैठा है तो इसमें यहाँ में 3 लोग जहाँ बैठा हुआ है, आइफा का चेयरमैन कमता पासंग भाई एंड फॉर्मर सोशल सर्विस सेक्रेटरी लेफ्ट मेहता तालों संबिया, उसका रिजिग्नेशन लेटर यहाँ एक्सेप्टेंस कॉपी है, ये मार्च 13 को दिया वाला है। एक्सेप्टेंस कॉपी है टू द प्रेसिडेंट GS। माई रिजिग्नेशन लेटर पोस्ट ऑफ सोशल सर्विस सेक्रेटरी APO 13 मार्च का है। ये था, ये यहाँ बैठ रहा था एंड पापुम ताजो वो दोनों एक साथ ही दिया था टू द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी माई रिजिग्नेशन लेटर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल APO बोल के पापुम ताजो का भी है, मार्च 13 का है। तो ये 2 बंदा जो यहाँ बैठ के बोलता है कि कॉल ऑफ कर रहा है, तो ये पब्लिक को इस प्रकार से गुमराह करना किस हद तक सही है। इशू चेयरमैन यहाँ बैठा है, मेरा GS सेक्रेटरी यहाँ में बैठा है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इशू का सेक्रेटरी था। तो उन लोग अचानक से आके बोलता है कॉल ऑफ हो गया। ये पब्लिक को गुमराह करना सही नहीं है। एंड इसको हम लोग टेक्निकली अगर डिफेमेशन केस देना दे सकता है, क्योंकि हमारा टैग को लेकर टार्निश किया। तो वो लोग खुद इसको हम इम्पीचमेंट भी नहीं किया है, खुद रिजिग्नेशन किया है। और पर्टिकुलरली ये पापुम ताजो मीडिया में बोल रहा था, अपना ही लड़का है, अपना ही भाई है। ये एक ही बंदा जो है कम से कम साल भी नहीं होता 10 ऑर्गेनाइजेशन से बैठता है। हम लोग से वो पहले कुछ ये क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में एक अरुणाचल यूनिट का कुछ मेंबर्स था बोला है। उसका बाद ओल्ड कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का GS था, और वहाँ से फिर मेरा GS ही उसको हमको बोला डिलीवर किया है कि लड़का डिसेंट है और अच्छा है, वर्क कर सकता है बोल के। आफ्टर हमारा धरना रैली का बाद उसको इनवाइट किया, तब हमने अपॉइंटमेंट किया था एजिस प्रोटोकॉल में। तो एजिस प्रोटोकॉल बैठने का बाद भी काफ़ी भाई का कुछ है, मतलब इंटरनली तक हम नहीं जा देगा, वो मेरा ऊपर में जा सकता है। अपना मेरा हमको गिराने के लिए जो बोलना है बोल सकता है, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको अपना डेस्टिनेशन क्लियर करना है। वो यहाँ से फिर APO से निकलने का बाद फिर वो अपना खुद रातों रात एक तो AKIO बोल के फॉर्म करता है, क्या बोल के ओल्ड कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के फिर एक तो फॉर्म किया है। वही जो आदमी दोनों रिजेक्शन दिया था, पापुम सोनम प्रेसिडेंट एंड तालों संबिया सेक्रेटरी बोल के, और एक रातों रात एक तो फॉर्मेशन करके खुलता है। फिर उसका बाद सुनने में आया है तो ये उसको भी छोड़ने का बाद शायद दाल नहीं गला होगा, उसका बाद छोड़ के फिर अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स यूथ फोर्स ऐसे बना के घूम रहा है। तो ऐसे बंदा को कैसे आप लोग इतना ट्रस्ट से यहाँ में आप लोग मीडिया टीम भी बैठने दिया, हम तो समझ में नहीं। और ये जो उसका जो रिजिग्नेशन कॉपी जो पूरा मीडिया में घुमाए ना, वो खुद वायरल किया, वो भी हम वायरल नहीं किया, वो खुद वायरल किया था मीडिया को देखे। तो उसको आप लोग पता ना किस हिसाब से यहाँ बैठने दिया था होगा, और वो पब्लिक को ये दिखाया है कि कॉल ऑफ होगी, APO कॉल ऑफ, बिल्कुल भी APO कॉल ऑफ नहीं किया। और आज आप लोग का सामने बोल रहे हैं, हम लोग को बहुत लोग सवाल किया है कि 27 मई में
जब आपको कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ था CBO के साथ में, आपीओ को इनवाइट किया, आपीओ क्यों नहीं आया? बहुत लोग हम लोग क्वेश्चन किया है। तो उसका बारे में मेरा अपना ही है, वहाँ का जो चेयरमैन ST बचाओ टीम का, उनसे भी हम बात किया, वार्तालाप किया, इवन कुछ लोग से डिस्कस किया। तो एजेंडा सेट है, इसके लिए एजेंडा सेट था बोला है। तब हम बोला है कि एजेंडा जब सेट है तो हम वहाँ में क्या करने जाएगा, इतना सीनियर्स लोग जा रहे हैं, उन लोगों को टेबल करने दीजिए, हम अपना इशू को हम कंसंट्रेट करेगा बोलकर हम उसको हम वर्कआउट किया, हम पार्टिसिपेट नहीं किया आपीओ टीम। फिर हमने 28 को बंदी देने का बाद CM ने हमको इनवाइट किया, 29 को, वो हमको अपॉइंटमेंट दिया 1 तारीख का, जून 1 तारीख का। हाँ मिला है CM से, हमने विटनेस मेरा हम लोग टीम गया, CM से मुलाकात किया, बातचीत हुआ। तभी भी CM साहब को हम वही अप्रोच किया है कि सर आज आपका नेतृत्व में अगर एक भी आप डिसमेंटल करता है तो आपका भी नाम जो है अरुणाचल का हिस्ट्री का पन्ना में रहेगा, आपका साथ साथ हमको भी जुड़ा जाएगा। उसमें भी हम बोला था सर, हमको CM साहब भी बोला है आप जो है बनकोल सोल्यूशन नहीं होता। तब हमने बोला अगर बनकोल ST बचाओ टीम नहीं करता तो आप कंसल्टेटिव मीटिंग्स जो CBO साथ आप करना भी नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं है। तब उसने हमको उसका चैम्बर में, उसका कार्यालय में हमको बोला है आज कुछ देर का बाद आपका लॉ मिनिस्टर आ रहा है, आप लोग साथ मीटिंग फिक्स करेगा। लेकिन उसने मीटिंग फिक्स नहीं किया, कोई हम लोग को वहाँ से रिपोर्ट नहीं दिया, इसीलिए हमने इमीडिएट 3 जून को डिक्लेयर किया कि 5 तारीख बंदी होगा बोल के। तो अगर उसमें फिर CM को नहीं मिलता तो डेफिनेटली कुछ सवाल आना था। ये आपीओ टीम पॉलिटिक्स में घुस गया, इसलिए CM बार बार बुला रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। हम गया, मिला CM से, बात भी हो, उसका दफ्तर में हम बात हुआ, रिकॉर्ड है मेरे पास में, ऐसा है। तो अभी हम देखा है हमारा बनकोल को लेकर बहुत लोग हाला भी कर रहा है, अपोज भी कर रहा है। हम उतना बोलेगा भले एक दिन आप लोग ही रिग्रेट फील होगा। आज 28 डिस्ट्रिक्ट में 28,000 पॉपुलेशन होगा, यहाँ 15 मस्जिद है, 15,000 पॉपुलेशन होने से बाद में एक ना एक दिन डेमोग्राफी चेंज होने टाइम नहीं लगेगा अरुणाचल का। इसी को तो हम लोग बचाने के लिए काम कर रहा है। और हमारा कुछ IPS ऑफिसर है तुम्हें आमो सर, वो बहुत डिफाइन से बोलता है कि हम बनकोल कर रहा है, वो हीरो बन के घूमता है और चीटिंग किया है बोलता है। नहीं, आज आप लोग का सामने बोल रहे, गुमिन मेजे का जब जेल में था उसका फैमिली के साथ हम बैठ के उसको हम डिस्कस किया था कि इसका बारे में आप थोड़ा वार्तालाप कीजिए SP के साथ में, SSP के साथ में। तब हमने कॉल किया था उसको भी, वो अलग चीज़ बना के उसको चीटिंग किया है, बिल्कुल भी नहीं। अगर चीटिंग किया 420 केस हमको डाल सकता है, फोर्स आपका पास में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी आप लोगों का स्टैंड क्लियर है, यहाँ तक बात नहीं बनता है तो कितना ना दूर है दिल्ली। हम लोग जाएगा, रामलीला मैदान है, वो जंतर मंतर बैठेगा, हम लोग वहाँ में अनशन बैठ सकता है। दूसरा स्टेट में, दूसरा राज्य में क्या है, अगर आप कोई भी इलीगल अगेंस्ट आप लड़ता है तो उसको पूरा सिक्योरिटी इंतजाम करता है, सिक्योरिटी उसको लेफ्ट से देता है। हमारा यहाँ में काफ़ी धमकी आता है, फ़ोन कॉल से आता है, परिवार कहाँ है मालूम है, तुमको ये कर देगा वो कर देगा, इतना धमकी आता है। फिर भी हम लोग अपना स्टैंड होके बैठा है। सरकार हमको अप्रिशिएट करने का जगह, मेरा काम करने का जगह में हम लोग को इलीगल बोल के रखता है। ये कौन सा हद तक सही है? इसलिए हेल्थ इशू है थोड़ा, हम आप लोग का सामने में वही बोलेगा। आप लोगों का जो मूवमेंट है वो अभी तक इनकम्प्लीट नहीं है, जब तक डिसमेंटल नहीं होगा सॉल्यूशन में नहीं आएगा। एंड एक कॉपी हमने देखा था कुछ जॉइंट हाई पावर कमेटी का तरफ से, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर उन लोग ने एक कमेटी गठन किया है। उस कमेटी गठन में हम लोग का तो लिस्ट ही नहीं है। डे 1 से हम लोग चिल्ला रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को फिल्ट्रेशन करो, लेकिन वहाँ लिस्ट में हमारा टीम का नाम ही नहीं है। चलो उसको भी हम मान लिया, अगर अच्छा काम करता है बोलने से मेरा बेस्ट विशेष है, बट आप काम का रिजल्ट देना पड़ेगा जनता तक। और आपियो को बोलता है कि पर्टिकुलर इसमें क्यों गुस्सा हुआ है। अगर आपियो फिर काल को शट डाउन हो जाएगा, चुप बैठेगा, तो फिर बोलेगा नेगोशिएशन हो गया बोल के। एग्जाम्पल, अभी हम मस्जिद लोग को सील करके रखा है, गवर्नमेंट जो है 4 जून में सील किया हुआ है, मजिस्ट्रेट मिला के है।
तो हम वही बोलेगा, कल को ये स्टे लेके खुलेगा ना, फिर हम लोग हला नहीं करेगा तो बोलेगा कि आप ने उन लोग का साथ नेगोशिएशन कर लिया। ऐसा बहुत सा हम लोग का पास में एलिगेशन आता है, फिर भी हम लोग सबको अनदेखा करके बस अपने डेस्टिनेशन को क्लियर करके सोचता है। हम यहाँ में किसी का दबाव में हम काम नहीं कर रहा है, किसी का बेकाबे में हम काम नहीं कर रहा है, बस अपना फ्यूचर को हम दिखाई दे रहा है। 5-10 साल का बाद जिस प्रकार से ट्रेन आने में ILP का जो उल्लंघन हो रहा है, ट्रेन जितना आता है हर दिन तो आ रहा है, तो 100 आदमी होने से महीना में कितना होता है, 3000 आदमी आता है, वो आता है 30,000 तो वो हो जाता है, तो आपको 10 दिन में होता है 1000, तो 3000 महीना में आता है। तो 3000 में कितना रिटर्न होता है, उसका तो कोई रिजल्ट तो है ही नहीं सरकार के पास में। घुस रहे घुस डंपिंग जोन बन गया अरुणाचल जो है, इसको अभी हम लोग फिल्ट्रेशन हम लोग मिल के, जनता मिल के नहीं करने से समय प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी यहाँ में ग्याल पे कुछ जिक्र करता है कि कन्वर्टेड हमारा 3000 एबव है, अभी हम लोग रैली करेगा, धरना करेगा, बोलना मतलब आप सोच के देखिए हमारा स्टेट कितना खतरा है, कितना खतरा में है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जनता को हम लोग ये अपील करने आया है, पब्लिक को हम लोग ये आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया है, आप लोग का जो अभी तक मुद्दा इनकम्प्लीट है, सील करने से नहीं होगा। बड़ा आदमी है, उन लोग के पास फंड है, कब वापस खोल देगा कोर्ट से स्टे लेने का बाद। हम लोग कोर्ट केस लड़ने नहीं आया है, हम लोग यहाँ किसी को झगड़ा करने नहीं आया है, बस लीगल और इलीगल को हम लोग जो है फ़र्क को बताने आया है। इलीगल को हटाओ बोल के सरकार को बोलने आया है, फिल्ट्रेशन करो बोल के जनता को हम लोग सपोर्ट करो बोल के यहाँ बोलने आया है। यहाँ में सरकार से अनबन हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार काम करेगा हम लोग अप्रिसिएशन करेगा, सरकार काम नहीं करेगा ये जो हमारा वॉइस है सेंटर तक पक्का जाएगा। हम लोग 7 दिन का बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपीओ का डिसीजन जो भी लेना है लेगा, लेने के बाद जो फर्दर मूवमेंट है डेफिनेटली हम लोग लेके जाएगा। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app